चलो तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें क्लास 10th में पहला जो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट x1/1 और बी का कोऑर्डिनेट x2/2 है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा ए बी होगा, और ए बी कितने के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये होगा, या नहीं तो ये भी इसे लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि x1 माइनस x2, अगर इसे x2 माइनस x1 करते हैं तो हो सके तो निगेटिव नंबर भी आ सकता है। तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ए और बी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी जो है, ऐसे याद करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। यानी तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका अब हम लोग देखते हैं, प्रूफ में देखते हैं कि कैसे इसे प्रूफ किया जाए। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक पॉइंट इस पे ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी नहीं है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसपे ये ए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे दो पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1/1 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट x2/2 है, ये है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ए से ए एम परपेंडिकुलर ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस पे डालते हैं। फिर उसके बाद बी से बी एन परपेंडिकुलर डाला गया है ओ एक्स पे यानी एक्स एक्सिस पे। फिर ए से ए पी परपेंडिकुलर डाला गया इस पे बी एन पे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, फिर बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और एक और क्या है ए पी परपेंडिकुलर टू बी एन। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओ एम जो लेंथ है वो कितना लेंथ है। ओ एम जो लेंथ है वो x1 लेंथ होगा, x1 लेंथ, ठीक है। तो यहां से OM इक्वल टू x1 लेंथ, फिर AM लेंथ जो है y1 लेंथ। वो ऐसे इसलिए क्योंकि A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये OM डिस्टेंस x1 होगा और ये y1 होगा, तभी इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। इसलिए OM का जो लेंथ है x1 है और AM का जो लेंथ है वो y1 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, O से N तक का जो लेंथ है
ओ एन जो लेंथ है, वो ओ एन लेंथ जो है यहां से यहां तक जो लेंथ है x2 है। फिर बी एन लेंथ जो है वो y2 है। ठीक है, तो हम लोग अब निकालते हैं एम एन। एम एन को अगर निकालना हो तो ओ एन माइनस ओ एम कर सकते हैं। एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। इसका मतलब है कि ओ एन जो हमने निकाला था x2 है, तो x2 माइनस और ओ एम x1 है, और जो एम एन लेंथ होगा वही लेंथ होगा ए पी। तो यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू जो होगा x2 माइनस x1 होगा। ए पी लेंथ होगा जो x2 माइनस x1 लेंथ होगा। ठीक है, अब हम लोग बीपी फाइंड करते हैं। तो बीपी फाइंड करने के लिए बी एन माइनस पी एन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीपी फाइंड कीजिए। बीपी इज इक्वल टू होगा आपका बी एन माइनस पी एन, बी एन माइनस पी एन। ठीक है, फिर बी एन जो लेंथ है यहां से यहां तक जो लेंथ है वो y2 लेंथ है, y2 माइनस, और पी एन जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर होगा, यानी कि y1 के बराबर। ये जो लेंथ आ गया यहां से यहां तक y2 माइनस y1 लेंथ हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि मुझको ए बी निकालना है एंड दिस इज ए बी पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए पी बी इसमें चलते हैं। तो ए बी निकालोगे तो ये ए बी क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे कि ए बी स्क्वायर है, तो ए बी अगर निकालना हो तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो होगा ए पी लेंथ जो निकाला गया है, ए पी लेंथ है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 वैल्यू इसका पुट कर दिए, स्क्वायर प्लस बीपी जो निकाला गया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू जो लेंथ में आया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन ये है P जिसका कोऑर्डिनेट 3 2 और Q जिसका कोऑर्डिनेट 4 6 है, ये दोनों के बीच का लेंथ निकालना है, यानी PQ निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है A जिसका कोऑर्डिनेट -5 2 है, B जिसका कोऑर्डिनेट -3 एंड -3। तो ये दोनों के बीच का लेंथ यानी AB होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। PQ, तो PQ निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, ये अगर इसको एज्यूम कर लीजिएगा आप x1 y1 और इसको x2 y2, तो आसानी होगा। क्या करेंगे, x1 माइनस x2,
तो 3 माइनस 4 स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये कितने के बराबर होगा? -1 होल स्क्वायर प्लस ये होगा -4 होल स्क्वायर के बराबर होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ये होगा √17 यूनिट। अब कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। फिर सॉल्यूशन नंबर दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ए बी लेंथ जो होगा ए बी होगा और ए बी इक्वल टू हम लोग फिर से इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो पहले लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 है 2 माइनस y2 कितना है? -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये होगा -5 और माइनस माइनस यहां पर क्या होगा? +3, -5 +3 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 2 माइनस माइनस +3 होगा, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये होगा क्या? -5 + 3 कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपका -2 स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट 29 यूनिट। अगला टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज xy फ्रॉम द ओरिजिन विल बी √x² प्लस y²। तो इस चीज को थोड़ा देखेंगे कैसे होता है। x एक्सिस ये है और ये y एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x y है, तो इसका ओरिजिन का, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं 0 और 0 होता है, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? OA होगा, ठीक है। और OA x² √x² प्लस y² के इक्वल होगा। वो कैसे होगा वो अभी देखेंगे। A से AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा OM लेंथ x के इक्वल होगा और ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक y लेंथ के इक्वल होगा, ओके। तो इन ट्रायंगल AOM, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहां से अगर OA निकाला जाए तो OA इज इक्वल टू OM लेंथ में कितना है? x, तो x का स्क्वायर प्लस ये AM y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हुआ
फिर ओ ए निकालेंगे तो इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं पहले। ओ ए इक्वल टू जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम लेंथ में, ओ एम जो है एक्स स्क्वायर, ओ एम एक्स है लेंथ में तो एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए एम है लेंथ में वाई तो ये वाई का स्क्वायर होगा। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से एक पॉइंट ऐसा है कि जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे ये बनेगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। पहला क्वेश्चन है पी, पी पॉइंट का ओरिजिन से क्या लेंथ होगा, यानी ओपी निकालना है। फिर बी पॉइंट का ओरिजिन से क्या लेंथ होगा, ओबी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे कि अगर सॉल्यूशन पहला करते हैं पहला क्वेश्चन का, तो ओपी जो होगा ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो होगा ओपी, ओपी इक्वल टू क्या हम बताए कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो लेंथ होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स है, इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो एक्स का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये प्लस 16, इट मीन्स अंडर रूट 25। इसका मतलब है कि 5 है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है बी, तो इसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो ओ बी के इक्वल होगा, और ओ बी इज इक्वल टू फिर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे एज्यूम कर सकते हैं एक्स और ये वाई। तो 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 3 स्क्वायर 9, 58 ये होगा। ठीक है, चलो